अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करूँगी। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मैं लूँगी घर के ग्रोसरी के लिए। सुपर स्टोर से मैं सिर्फ फ्रूट्स लेती हूँ। वेजिटेबल ज़्यादातर वक्त दूसरे जगहों से लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है इतनी अच्छी नहीं मिलते। हाँ, आलू और दूसरी जो प्याज और दूसरी चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन वेजिटेबल्स नहीं लेती। और ब्रेड यहाँ पर मैं होल ग्रेन लेती हूँ और बच्चों के लिए जो नॉर्मल ब्रेड मिलती है वो वाला ले लेती हूँ, जो जिसमें कहते हैं कि पता नहीं फाइबर होता भी है या नहीं। ये वाला वंडर का ये वाइट, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, दूसरा वाला थोड़ा सा डेंस होता है। और यहाँ पर जो दूसरी नई चीज़ें आ रही थी, यानी हर एक दूसरे दिन यहाँ पर इनके आइल्स पर बच्चों के लिए नई नई चीज़ें मिल जाती है। तो मैं देख रही थी कि कौन सा ऐसा नया चीज़ होगा जो इनको पसंद आ जाए और ले लूँ उनके लिए। ये ब्रशेस थी, बहुत ही प्यारी थी। एल्सा कैरेक्टर्स बहुत सारी थी, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। यहाँ पर पेपा पिग की भी थी। ज़्यादातर बच्चों को पेपा पिग की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, ना लूँ। सिर्फ देख रही थी, इनकी नहीं लेती मैं। लेकिन इनकी जो टॉयज़ है बच्चों को बहुत पसंद आती है। खैर, मैंने नहीं ली। और जो दूसरी थी मिनी माउस थी, मेरे ख्याल में एल्सा की थी। ये दूसरी जितनी बहुत सारी कैरेक्टर्स की चीज़ें थी, लंच बॉक्सेस थी, बेबी शार्क की जितनी भी चीज़ें थी। बेबी शार्क की बहुत सारी चीज़ें अब आई है, पहले नहीं थी लेकिन अब बहुत सारी नई नई चीज़ें आई है, बहुत ही खूबसूरत है। और इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, यानी इतनी सस्ती नहीं होती। ये छोटा सा $20 में था, $20। हाँ, खुशनुमा लंच बॉक्स a ball street. Here is the cab. मिकी माउस और मिनी माउस की भी बहुत सारी लंच बॉक्सेस, स्नैक बॉक्सेस जो टायर्स में थी, 2 टायर्स में। स्पून्स थी, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी भी होती है। प्राइस भी बहुत यानी महंगी थी, इतनी सस्ती नहीं थी कि आप कहते हो, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्रीम्स में ज़्यादातर वक्त प्यूरा की लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ये कोल्स वाला, इसका अपना जो ब्रांड है वो ट्राई किया था, लेकिन बहुत लिक्विड ही था। मिल्क ये प्यूरा है इतना मंदा। Coles वाला भी तो मैं इतना। Let's take one Coles one. बस को संशो। Asia. Hiç Türkiye. Namachi zakarmaya. What? Migron دیگه strawberry وانا migron دیگه کجا شد डेयरी फार्मर हो और योगर्ट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, लेकिन ज़्यादातर वक्त मैं डेयरी फार्मर्स की लेती हूँ। उसकी स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर बहुत मज़े की होती है। दूसरी जितनी भी योगर्ट है उसमें थोड़ी सी
स्टार्च मौजूद होती है या उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ जो है बड़ा टब, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और छोटे वाले कप्स भी होते हैं जो स्नैक्स के लिए होता है, वो स्कूल के लिए अच्छा होता है कि आप उसे बेच दो। फरहान चुकुफ्ते फरहान isan dia spesial dia isan body. خب بیا بودی بیا. ایلا دوریتوز چیز نکاش کی بود. انا سال لانش بوكس لوني تونز. وانا كابس شمس ابيع سنجا. انا بوتل شي. اسكلام شو ميكري ابل one or other one. بس كبتلو. वाला इशे नाजुक वाला इशे मोटा वाला इशे हाँ बेसन बड़ी वाला इशे भी स्नैक्स नहीं है ये नूडल्स है नूडल्स Sriracha. Oh, here is the whole one. Chili garlic sauce. Mommy, saman big ra? Masat kasash ta. Paprika. किचन की आइटम यानी जो यूटेंसिल्स होती है, बर्तन होता है, इस स्टोर में सुपर स्टोर में मिल जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और मुनासिब होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता और जब सेल पड़ती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती है यानी यूटेंसिल्स और चम्मच और ये दूसरे बर्तन की चीज़ें बहुत अच्छी होती है और कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि आप ग्रोसरी के लिए जा रहे हो तो आपको दूसरी चीज़ें यानी बर्तन की चीज़ें भी मिल जाती है जो आपको ज़रूरत होती है, तो दूसरी स्टोर्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ज़्यादातर वक्त मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। इस सेक्शन से मैंने बच्चों के लिए मल्टी विटामिन्स लिए थे ये वाला।
Tami tu tatna. Dia kalhane mein push kani bori. Let's go. Push kariye push ko. Sabar. मेरे बेटी च खुशनमा ब्रश ना बबल बात मस्ता ये वाला ने मैंने पहले बार ट्राई किया था लेकिन बिल्कुल इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और दूसरी जो यहाँ पर डिश वॉशिंग जितनी भी लिक्विड्स और टैबलेट्स होती है ये मैं फिनिश की इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छी होती है। इनकी क्वालिटी अच्छी तरह बर्तन साफ़ कर देता है। और ओमो की मैं डिटर्जेंट इस्तेमाल करती हूँ कपड़ों के लिए, गोल्डन इसका मैं ले लेती हूँ। इसकी स्मेल भी अच्छी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और सेल पे भी था, ये अच्छी बात थी। और दूसरी जो टैबलेट्स होती है डिज़ोल्वेबल टैबलेट्स वो मैंने दूसरी ब्रांड की ली थी, वो भी अच्छी है, अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी कपड़े साफ़ कर देते हैं और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल में अभी मैं दिखाती हूँ, ये वाला पर्पल वाला मैंने लिया था, इसका नाम आयोन था, कुछ ऐसा ही था। और यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें हो गई थी ख़त्म, यानी मैंने ले ली थी जितनी मुझे चाहिए थी ग्रोसरी। और यहाँ पर मैं पेमेंट भी मैंने कर दिया था और मैं जा रही हूँ अब घर की तरफ। और यहाँ पर ये वाला शॉपिंग सेंटर हमारे घर के थोड़ा सा करीब होता है, तो ये मैं यहाँ पर आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ी सुपरमार्केट्स होती है और जो छोटी छोटी दूसरी दुकानें होती है, यानी शॉप होता है, जूते से लेकर जितनी भी दूसरे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। ज़्यादातर वक्त मैं यहीं पे आती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ बाहर जाकर लंबे ड्राइव पे जाना बहुत मुश्किल होता है अकेले मेरे लिए। अगर हस्बैंड साथ होता है तो मैं चली जाती हूँ। और ग्रोसरी शॉपिंग बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें लेनी भूल जाती है जो आपको ज़रूरत होती है घर में, और जो ख़ास तौर पर स्कूल जाने के लिए ख़ुद बच्चों को जिनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो बिल्कुल भूल जाती है। और ये घर जाकर पता चलता है कि आपने ये चीज़ें नहीं ली हुई है, यानी आपको फिर दोबारा जाना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर वक्त मैं ख़ुद शॉपिंग नहीं करती, ग्रोसरी शॉपिंग। और ये ट्रॉली इतना भारी होता है जब आप सामान इसमें डाल देते हो, यानी जो ग्रोसरी की जितनी भी चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। और इससे ले जाना शॉपिंग सेंटर तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप रोड पर चले जाते हो तो आपको इसे धक्का देना या आप इसको गाड़ी तक ले जाना, इसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। और चीज़ें ध्यान से रखना कि कोई चीज़
टूट ना जाए, कोई चीज़ बह ना जाए, जैसे दूध है और दूसरी चीज़ें और मिक्स ना हो जाए। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर लोग बहुत ही अच्छी तरह ग्रोसरी शॉपिंग करने में भी बहुत सारी महारत होनी चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादातर वक्त लोग ऐसे ग्रोसरी शॉपिंग कर देते हैं जो बिल्कुल फालतू होता है। यानी ज़्यादातर वक्त मैं जब भी जाती हूँ तो यही होता है कि कौन सी चीज़ ज़रूरत की होती है, क्योंकि जब आप जाते हो शॉपिंग के लिए तो आप बहुत सारी फ़ालतू चीज़ें ले लेते हो और रख देते हो। जब आपको घर आ जाता है तो आपका बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। यानी आपको उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आपकी ट्रॉली में वो मौजूद होती है। यानी ग्रोसरी शॉपिंग भी एक बहुत बड़ा काम होता है मेरे ख़्याल में। अच्छा जी, अब तो मेरी सारी चीज़ें भी यानी मैंने गाड़ी में रख दिया था अच्छी तरह, और यहाँ पर मैं देख रही थी जो मेरी रिसीप्ट थी कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ज़्यादातर वक्त जो सुपरमार्केट्स होते हैं उनमें जो सेल होता है या जो चीज़ें नहीं होती उनके प्राइसेस वो डिफरेंट डाल देते हैं। ये हमेशा आप जब भी शॉपिंग जाते हो तो आप अपना रिसीप्ट चेक कर लो कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उनके प्राइसेस क्या है और उनका मिक़दार क्या है। क्योंकि ज़्यादातर वक्त जितनी भी मैंने शॉपिंग की है मुझे इतना यानी पता है कि ज़्यादातर वक्त ये लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि मशीन है स्कैन कर देते हैं और उसकी जो प्राइसेस है बिल्कुल डिफरेंट आ जाती है। तो मैं यहाँ पर पहले चेक करती हूँ, फिर उसके बाद रवाना हो जाती हूँ अपनी मंजिल की तरफ जो है घर। और यहाँ पर ये मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरे ख़्याल में कुछ इसका एक माजूर था और दूसरा जिसकी इंतज़ार में ये लोग खड़े थे वो बिल्कुल ठीक था। तो मैं खड़ी थी, मेरे ख़्याल में 2 से 3 मिनट के लिए ये बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार ट्रैफिक में ऐसी चीज़ें ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बिल्कुल यानी ज़िम्मेदार नहीं होते कि पीछे क्या है, आगे क्या है, साइड में यानी आपको किस तरह गाड़ी चलाना होता है। क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादातर वक्त इतना तेज़ नहीं चलाया जाता और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और रोड्स पर तो आपको बहुत सारी हर किस्म के ड्राइवर्स मिल जाती है जो बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल भी नहीं करते। अच्छा जी, छोड़ दे ट्रैफिक और ये जो रोड्स के रूल्स है और क़ानून है, क्योंकि इस पे जितना भी बात किया जाए कम है। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ घर और ये बहुत ही खूबसूरत दिन था। यानी जब सूरज बारिश के बाद निकल आता है, यानी दिन जब चढ़ता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा और बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और अच्छी आपको धूप भी लग जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये आपको जितनी भी ग्रीन दिख रही है ना, ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में मिलता है, बाकी औकात ये बिल्कुल जल जाता है यानी जर्द हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दूसरे गाड़ी के पीछे खड़ी थी और वेट कर रही थी कि मेरी वारी यानी मेरी बारी आ जाए, जो मेरी वारी मैं कहती हूँ क्योंकि हमारी ज़बान में वारी कहते हैं, और टर्न आ जाए, लेफ़्ट टर्न, क्योंकि आपको राइट में किसी को जो आ रहे हैं उनको जगह देनी होती है, यानी उनको वे देना होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो बन जाती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की जो थी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग बहुत मज़े की होती है, लेकिन आपको देखना पड़ता है बजट का भी, और चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो भी आपको अच्छी लेनी होती है। पर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि आपको हर वो चीज़ें पढ़नी होती है जिसमें हलाल हो, हराम ना हो, ऐसी इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारी जिनकी फ्लेवर्स अच्छी हो, क्वालिटी अच्छा हो और पैसे भी कम हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि जिनकी प्राइस ज़्यादा हो वो चीज़ें भी अच्छी हो। और यहाँ पर मेरी जो स्पीड थी वो थी 50 पर, हद से ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, क्योंकि फिर आपको हो जाता है पॉइंट्स कट आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपके लिए कमेंट्री कर रही हूँ। अच्छा जी, तो चलते हैं वीडियोस की तरफ। जो मेरी वीडियोस है वो ज़्यादातर वक्त यानी खाने पर होता है, या जो रेसिपीज़ होती है मुख्तलिफ़ खानों की जो रेसिपीज़ होती है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो होता है हाउसवाइफ्स के लिए कि हर दिन के आज क्या पकाया जाए, यानी क्या मेन्यू होना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना ख़ुद जो होता है कि हर दिन मैं सोचती हूँ कि क्या पकाऊँ, जो 1-2 घंटे गुज़रने के बाद मेरी जो
जो भी होती है, यानी उठकर जो चीज़ मेरे सामने आ जाता है मैं वो पका लेती हूँ। इसी वजह से तो कुकिंग चैनल्स होती है, जो रेसिपीज़ होती है, यूट्यूब होता है, इस वजह से होता है कि आप देख लो और आपको पता चल जाए कि आपको आज खाने में क्या यानी पकाना चाहिए। मैं ख़ुद भी ज़्यादातर वक्त यूट्यूब चैनल्स देखती थी, अब नहीं देखती। जो शुरू में यानी मैं सीख रही थी तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हुई थी मुख्तलिफ़। जो सबसे मैंने ज़्यादा देखा हुआ है जो देसी रेसिपीज़ होते हैं वो मैं ज़्यादा सीखती हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा देसी ही पसंद होता है। और जो दूसरी कॉन्टिनेंटल होता है और थाई होता है, चाइनीज़ जितनी भी होती है वो भी सीखती रहती हूँ। सबसे ज़्यादा जो फ्राइड राइस होता है उसका तरीक़ा सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें वो कभी कभार ऐसे जो रेस्टोरेंट्स होता है वो कभी कभार आपको नहीं बताता कि उनमें क्या चीज़ें होती है। तो बहुत मुश्किल होता है उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सॉस है और जो पाउडर्स है उन्हें ढूंढना और अच्छी मकदार में, यानी जितनी वो मकदार डालते हैं उसी मकदार में डालना, वो टेस्ट डेवलप करना। मैं अभी भी सीख रही हूँ। जितनी भी मैंने रेसिपीज़ ट्राई की हुई है मैं कोशिश करती हूँ कि जो टेस्ट बड्स है उन्हें इन्हेंस किया जाए, यानी बढ़ाया जाए, क्योंकि जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं वो तो है हमारे पास खाने, लेकिन जो दूसरी खाने हैं वो भी हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मज़े की होती है, सिंपल होती है, ट्राई करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी खाने हैं जो जैसे पास्तास है, पिज़्ज़ास है। पहले तो बहुत पिज़्ज़ा को दूसरे तरीके से पकाते थे, लेकिन आजकल जो पकाया जाता है जो नॉर्मल यहाँ पर बहुत ही इसमें स्पाइस नहीं डाला जाता, लेकिन जो एशियन ममालिक है वहाँ पर थोड़ी सी स्पाइस डाली जाती है, यानी ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान में वो दो ऐसी ममालिक है जहाँ पर आपको पिज़्ज़ा स्पाइस के साथ मिलेगी, और यहाँ पर बहुत ही ब्लेंडेड यानी सादा होती है। लेकिन इनके टेस्ट, अगर आपकी टेस्ट बड बढ़ जाए और ये ट्राई की जाए तो ये भी बहुत मज़े की होती है। अच्छा जी, इसी जो रेसिपीज़ और जो दूसरी बहुत ऐसी यानी खाने की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस पर बहुत ही ज़्यादा बात किया जाए तो कम होता है। और इसी बात के साथ मैं घर भी पहुँच गई। और कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो इसी बात के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि आप सबको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।